नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे वर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे अम्ल और क्षार। दोस्तों अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल की क्लास में हमने दोस्तों पढ़ाया था विलयन में अम्लीयता और क्षारीयता कैसे पढ़ाए थे, कैसे पहचानना है दोस्तों, और उसको भी उसमें पीएच मान भी बताए थे। पीएच मान बराबर माइनस log H प्लस बताए थे कि कैसे पीएच मान निकाला जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे अम्ल। अम्ल दोस्तों किसे कहते हैं, 2H प्लस उत्पन्न करते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। ऐसे यौगिक जो किसी जल में वियोजित करने पर H प्लस उत्पन्न करते हैं। दोस्तों इसमें दोस्तों अम्ल की कई पहचान है। अम्ल की कई पहचान है कि अम्ल में पहले बात H प्लस उत्पन्न करते हैं। दोस्तों ये नीले लिटमस पत्र को दोस्तों लाल कर देते हैं। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ चुका है। दोस्तों आप लोग देखेंगे दोस्तों जितना हम इसमें पढ़ाए हैं सब प्रीवियस ईयर में पढ़ाए हुए हैं। जितना प्रीवियस ईयर में पूछा दोस्तों उसको भी हम इसमें पढ़ा रखे हैं दोस्तों। तो इस वजह से आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। दोस्तों अम्ल दोस्तों ऐसे यौगिक जो किसी जल में वियोजित करने पर H प्लस उत्पन्न करते हैं दोस्तों, वो भी अम्ल है। और दोस्तों ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जिसमें प्रोटॉन त्यागने की दोस्तों प्रवृत्ति होती है। इसमें अम्ल की पहचान है, इसमें दोस्तों इसमें प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है एवं जिसका स्वाद खट्टा होता है। जिसका स्वाद खट्टा होता है दोस्तों एवं प्रोटॉन त्यागने की क्षमता होती है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वो अम्ल है और H प्लस आयन उत्पन्न करता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। तो अम्ल की पहचान में दोस्तों हमने बताया कि H प्लस उत्पन्न करते हों और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हों और स्वाद में खट्टे हों और प्रोटॉन त्यागने की क्षमता रखता हो, उसे हम अम्ल कहते हैं। दोस्तों कुछ अम्लों के नाम हम दिए गए हैं यहाँ पर। कुछ अम्लों के नाम, अम्ल कौन कौन थे दोस्तों। लैक्टिक अम्ल। दोस्तों लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों, सिरका में पाया जाता है। और कार्बनिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों, शीत पेय के बोतलों में, जैसे दोस्तों पेप्सी हो गया, कोको कोला हो गया, इसमें भी क्या पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू, संतरा, मौसम्बी और चकोतरा में। दोस्तों साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू, संतरा, मौसम्बी और चकोतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। और टार्टरिक अम्ल दोस्तों किस में पाया जाता है, इमली में एवं अंगूर में। और मौलिक अम्ल दोस्तों किस में पाया जाता है, यानी सेब में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, खट्टी बूटी में। इसका प्रयोग दोस्तों स्याही का रंग उड़ाने में किया जाता है। किसका दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल का। दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, खट्टी बूटी, इसका प्रयोग स्याही को उड़ाने में। दोस्तों जब कपड़ा उपड़ा में दाग लग जाती है तो ऑक्जेलिक अम्ल ही होता है, जिसे आप आला कहते हैं, वो ऑक्जेलिक अम्ल उसमें प्रयोग किया जाता है स्याही उड़ाने में। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखेंगे कि कुछ अम्लों के जो नाम है, लैक्टिक अम्ल हुआ, ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सब आए हुए हैं। अब आने की पूरी संभावना हर बार ये रहती है कि कभी न कभी हर वक्त ये पूछता रहता है। दोस्तों आप लोग उठाकर देखेंगे, साइट्रिक अम्ल भी पूछा है, कार्बनिक अम्ल भी पूछा है, एसिटिक अम्ल भी पूछा है और लैक्टिक अम्ल भी पूछा है, मौलिक अम्ल भी पूछ चुका, ऑक्जेलिक अम्ल भी पूछ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने कुछ अम्ल देखे, अम्ल की पहचान देखें और कुछ अम्लों के उदाहरण देखे। अब देखते हैं दोस्तों क्षार। क्षार किसे कहते हैं। क्षार दोस्तों जल में वियोजित करने पर OH माइनस देता है दोस्तों, OH माइनस इसका होता है और उसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। दोस्तों जो कि अम्ल था उसमें प्रोटॉन त्यागने की क्षमता थी, इसमें ग्रहण करने की क्षमता है। दोस्तों लाल लिटमस पत्र को दोस्तों नीला कर देता है। जो क्षार होता है दोस्तों लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, OH माइनस की क्षमता रखता है और प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। दोस्तों इसका स्वाद कड़वा होता है, उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। इसका स्वाद कड़वा होता है, उसे हम क्षार कहते हैं। दोस्तों क्षार की पहचान हम लोग देख लिए। जल में वियोजित करने पर OH माइनस उत्पन्न करता है, नीले लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को दोस्तों नीला करता है और प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है और स्वाद में कड़वा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। कुछ क्षारों का उदाहरण दिया गया है दोस्तों, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को दोस्तों हम अन्न बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, या इसे भी कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना कहते हैं दोस्तों। इसका प्रयोग दोस्तों चाक बनाने में और कांच बनाने में किया जाता है। किसका दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड का। दोस्तों दूसरा आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है दोस्तों CaOH2। दोस्तों इसका प्रयोग होता है व्हाइट सीमेंट बनाने में
घरों की पुताई करने में, सुरती बनाने में और मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में। दोस्तों ये पूछ चुका है कि मिट्टी की अम्लीयता किससे दूर किया जाता है दोस्तों, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और तीसरा दोस्तों आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। दोस्तों इसका प्रयोग दोस्तों पेट्रोलियम को साफ करने में और घरों की या कारखानों की सफाई करने में किया जाता है। ये भी दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। दोस्तों अब आते चौथे पॉइंट पे आते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसका सूत्र है दोस्तों MgOH ट्वाइज। दोस्तों इसका प्रयोग जो होता है यानी पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। तो इसका प्रयोग किस में किया जाता है दोस्तों, पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अम्ल देखा और क्षार देखा। दोस्तों अम्ल की पहचान हमने क्या बताया कि H+ आयन इसमें देता है, प्रोटॉन दो त्यागने की क्षमता रहता है दोस्तों, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है दोस्तों, ये स्वाद में खट्टा होता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और क्षार किसे कहते हैं दोस्तों, जल में वियोजित करने पर OH- उत्पन्न करेगा और प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है क्षार, और दोस्तों लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और ये कड़वा होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने अम्ल देखा और क्षार देखा। तो ये दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं एक अगली अच्छी क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।